हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 इंग्लिश की 5th क्लास की बुक है मेरे पास। मास्टरमाइंड का कोर्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ और क्लास 5th की बुक है। एंड चैप्टर नंबर 1 हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 2 का नेम है द स्टोन कटर, यानी कि पत्थर काटने वाला। इस स्टोरी को सबसे पहले हम समझेंगे और उसके बाद इसका बुक वर्क फिल करेंगे। बच्चों, प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको आप ही की क्लास के सब्जेक्ट की और भी वीडियो मिल जाएंगी, तो प्लेलिस्ट आप चेक करना मत भूलिएगा। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ स्टोन कटर। स्टोन कटर कहते हैं पत्थर काटने वाले को। स्टोन कटर हु वेंट एवरी डे to great rock on the side of a big mountain and cut out stone slabs for building houses. He was an adept and skillful workman and therefore had a number of satisfied customers. Naturally, he was quite happy and contented and asked for nothing more than what he had. जैसे ही मैंने आपको बताया कि ये जो स्टोरी है ये पत्थर काटने वाले की स्टोरी है। तो एक बार क्या होता है, एक बार की बात है, एक पत्थर काटने वाला रहता था जो हर दिन एक बड़े पहाड़ के किनारे पर एक बड़ी चट्टान, यानी एक बहुत बड़ा पहाड़ था, उस चट्टान पर जाता था और घर बनाने के लिए पत्थर की घाटियों को काटता था। वह एक बहुत ही एक्सपर्ट यानी कुशल और दक्ष कारीगर था। स्वाभाविक रूप से, यानी उसका नेचर ऐसा था, स्वाभाविक रूप से वह काफ़ी खुश और संतुष्ट था। उसके पास जो कुछ भी था उससे वह कुछ ज़्यादा नहीं मांगता था, यानी जो भी उसके पास था उससे ज़्यादा उसको नहीं चाहिए था। वो इसी काम में, और जो भी उसको पत्थर काटने के बाद जो भी उसको वहाँ से मिलता तो वो उसमें संतुष्ट रहता, खुश रहता। In the mountain there dwelt a spirit which now and then appeared to men and helped them in many ways to become rich and prosperous. The stonecutter, however, had never seen this spirit and only shook his head unbelievably when anyone spoke of it. But a time came when he had to change his opinion. तो स्पिरिट होती है आत्मा। एक बार क्या होता है, पहाड़ में एक आत्मा रहती, वहाँ पर जहाँ पर वो पहाड़ी की चट्टान को काटता था तो वहाँ पर एक आत्मा रहती थी। कभी कभी वह लोगों को दिखाई भी देती थी और उन्हें अमीर और समृद्ध बनाने में कई तरीके से वो मदद करती थी। यानी वो आत्मा ऐसी थी कि जो वहाँ पर मेहनत करते थे उनको वो अमीर बनाने में भी उनकी सहायता करती थी। हालांकि पत्थर काटने वाले ने कभी इस आत्मा को नहीं देखा और जब कोई इसके बारे में कोई बात करता, आत्मा के बारे में जब भी कोई कुछ बात करता तो वह उसको विश्वास नहीं होता था और वो अपना सिर हाँ में हिला देता। वैसे उसको विश्वास नहीं होता था कि यहाँ पर कोई आत्मा भी है, लेकिन फिर भी वो हाँ में सिर हिला देता था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब उसे अपनी राय को बदलना पड़ा। One day the stonecutter carried a slab of stone to the house of a rich man, where he saw all sorts of beautiful things of which he had never ever dreamed. एक बार क्या होता है, एक दिन क्या होता है कि पहाड़ काटने वाला एक पत्थर का टुकड़ा लेकर एक अमीर आदमी के घर गया। जो वो पहाड़ काटने वाला था वो पत्थर का टुकड़ा लेकर एक अमीर आदमी के घर गया, जहाँ उसने कई तरीके की खूबसूरत चीज़ें देखी थी जिनके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सडनली यानी कि अचानक, हीज डेली वर्क सीम्ड हार्ड टू हिम एंड ही सेड टू हिमसेल्फ, ओ इफ ओनली आई वर रिच मैन एंड कुड स्लीप इन अ बेड विद सिल्क कर्टन एंड गोल्डन टैजल, हाउ हैप्पी आई शुड बी। अचानक क्या होता है, जब वो उस वहाँ पर जाता है, पत्थर काटने वाला जो है एक अमीर आदमी के घर जाता है तो वहाँ देखता है कि वहाँ बहुत सुंदर सुंदर चीज़ हैं। तो अचानक उसे अपनी दैनिक कार्य कठिन लगने लगता है। जो वो काम करता है उसको ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, दुनिया में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और उसने वो खुद से ही कहता है कि काश मैं एक अमीर आदमी होता और रेशमी पर्दे और सुनहरे लटकने वाले बिस्तर पर सो सकता तो मैं कितना खुश होता। जब वो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें देखता है, इतना आलीशान घर देखता है, वहाँ पर इतनी अच्छी चीज़ें देखता है, तो वो खुद से ही कहता है कि काश मैं भी अमीर होता और मैं भी इस तरीके से बेड पर सोता, सुनहरे लटकन वाले बेड पर, बिस्तर पर सोता तो मुझे कितना अच्छा लगता, मैं कितना खुश होता।
अ वॉइस आंसर, एक आवाज़ आती है, योर विश इज़ हर्ड, तुम्हारी जो इच्छा है वो सुन ली गई है। अ रिच मैन यू शैल बी, तुम जल्दी ही एक अमीर आदमी बन जाओगे। यानी वो खुद से ही कह रहा होता है, लेकिन तभी एक आवाज़ आती है कि तुम्हारी जो इच्छा है वो सुन ली गई है, तुम जल्दी ही अमीर आदमी बन जाओगे। एट द साउंड ऑफ द वॉइस ऑफ स्टोन कटर लुक्ड अराउंड बट कुड सी नोबडी, ये आवाज़ सुनकर जो वो पत्थर काटने वाला था वो चारों तरफ देखता है कि भाई ये बात किसने बोली है, लेकिन वो वहाँ पर उसको कोई भी दिखाई नहीं देता। He thought it was all his fancy and picked up his tools and went home, for he did not feel like doing any more that day. But when he reached his little house, he stood still with amazement, for instead of his wooden hut was a stately place with splendid furniture and most, next page पर है बच्चों ये, and most marvelous of all was the bed, in every respect like the one he had wished for. He was beside himself with joy, and his new life, the old one, was soon forgotten. इसके बाद देखिए अचानक से क्या होता है कि जो उसने सोचा था, जो उसने सोचा था कि भाई मेरे पास भी घर होना चाहिए, मैं अमीर आदमी होना चाहिए, जो उसने सोचा था वह सब उसका मनमोजीपन था, और उसने अपने औजार उठाए और घर चला गया। तब जब वो वहाँ जहाँ पर आया हुआ था वहाँ से वो घर चला गया, क्योंकि उस दिन उसे कुछ और करने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन जब वह अपने छोटे से घर में पहुँचा तब वह देखता है और देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि उसकी जो लकड़ी की जो झोपड़ी थी उसकी जगह पर एक फर्नीचर वाला एक आलीशान महल उसको दिखाई पड़ता है। जब वो घर जाता है तो सब कुछ बदल चुका होता है कि उसकी जहाँ पर लकड़ी की झोपड़ी थी वहाँ पर एक आलीशान महल बन जाता है। नेक्स्ट पेज पर देखिए बच्चों, आलीशान महल बन जाता है और शानदार सा बिस्तर उसके घर में होता है, हर तरह से वैसा ही जैसा कि उसने चाहा था वैसा ही वहाँ पर बन जाता है। वह उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वह फूला नहीं समाता, वो बहुत खुश हो जाता है और उसने अपने जीवन में पुराना बिस्तर जल्दी ही वो अपने जीवन का पुराना बिस्तर वो जल्दी ही भूल गया। It was now the beginning of summer. Each day the sun blazed more fiercely. One day the heat was so great and the stonecutter could scarcely breathe. He decided to stay at home till the evening. He felt bored, for he had never learned to amuse himself. He was looking out the window to see what was going on the street when a palanquin passed by, carried by servant dressed a blue silver in the set prince, and a golden umbrella was held over his head to protect him from the sun rays. अब देखिए गर्मी की शुरुआत हो चुकी थी। हर दिन जो सूरज था वो बहुत तेज चमक रहा था। एक सुबह इतनी गर्मी थी कि पत्थर काटने वाला सांस भी नहीं ले पा रहा था, उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी गर्मी की वजह से। उसने शाम तक घर पर ही रहने का फैसला किया और वह बहुत ही फिर वहाँ बोर हो गया, क्योंकि उसने कभी खुद को खुश करना नहीं सीखा था। वह खिड़की से बाहर देख रहा था कि सड़क पर क्या हो रहा है। तभी एक पालकी उसके पास से गुजरी, जिसे नीले और चांदी के कपड़े पहने नौकर उठा रहे थे। पालकी में एक राजकुमार बैठा हुआ था, उसके सिर पर एक सुनहरा छाता रखा हुआ था ताकि वह सूरज की किरणों से बच सके। तो ये पत्थर काटने वाला देख रहा है कि किस तरीके से जो राजा है उसके जो नौकर हैं उसको किस तरीके से छाते से बचा रहे हैं। Oh, if I were a prince, said the stonecutter to himself as the carry vanished around the corner. If I could go to such a carry and have a golden umbrella held over me, how happy I would be. जब वो उसको देखता है जहाँ से वो राजा जा रहा होता है, जिसके ऊपर छतरी लगी होती है, जब वो उसको देखता है तो फिर वो खुद से कहता है कि काश मैं भी राजकुमार होता। पत्थर काटने वाले ने खुद से कहा जब गाड़ी कोने में जाकर गायब हो गई। अगर मैं ऐसी गाड़ी में जा सकता और मेरे ऊपर सोने का इसी तरीके से छाता लगा हुआ होता, छत्र रखा होता, तो मैं कितना खुश होता। And a prince he was, servant dressed in scarlet and gold bore him on a carry, and coveted umbrella was held over his head. Everything his heart could desire was his, but yet it was not enough. He looked around for something to wish for, then
He saw that in split of the water being poured off the grass, the rays of the sun scored it, and despite an umbrella held over his head each day, his face grew more and more brown. At this he carried in anger, the sun is mightier than I am. Oh, if only I were the sun. तो जब वो खुद से ही कहता है कि काश मैं भी राजकुमार होता, तो अब क्या होता है और वह एक राजकुमार, अब वो ये कहता है कि जब मैं राजकुमार होता तो मैं कितना खुश होता कि मेरे भी नौकर मेरे सर के ऊपर छाता लेकर, ऐसे चांदी का छाता लेकर घूम रहे होते। तो जैसे ही वो कहता है तो वह एक राजकुमार बन जाता है। लाल और सुनहरे रंग के कपड़े पहने नौकर उसकी गाड़ी को ले जा रहे थे। उसके सिर पर एक प्रतिष्ठित छाता रखा हुआ था। उसका दिल जो कुछ भी चाहता वह उसका था, लेकिन फिर भी वह उसके लिए पर्याप्त नहीं था, इनफ नहीं था, यानी वो फिर भी खुश नहीं हो पा रहा था। उसने कुछ पाने की इच्छा के लिए चारों ओर देखा। फिर उसने देखा कि घास पर पानी डालने के बावजूद सूरज की किरणें उसे झुलसा रही थीं, और हर दिन उसके सिर पर छाता रखने के बावजूद उसका जो चेहरा था वो बहुत ज़्यादा ब्राउन हो रहा था, भूरा हो रहा था। भूरा मतलब ब्राउन हो रहा, काला पड़ जाना। और इस पर वह गुस्से से चिल्लाया, सूर्य मुझसे अधिक शक्तिशाली है, काश मैं सूर्य होता। यानी पहले वो चाहता था कि मैं राजकुमार बन जाऊं, अब जब वो राजकुमार बन गया तो फिर उसने सोचा कि सूरज कितना शक्तिशाली है कि वो मुझे भी झुलसा रहा है और घास को भी झुलसा रहा है, तो सूरज ज़्यादा शक्तिशाली है, तो काश मैं सूरज होता। अब वो कह रहा है कि काश मैं सूरज होता। इसके बाद देखिए, एंड द माउंटेन स्पिरिट आंसर, अब तभी उस पर्वतीय आत्मा ने फिर से जवाब दिया, यू विश इज़ हर्ड, द सन यू शैल बी, तुम जल्दी ही सूरज बन जाओगे। और वो जो आत्मा थी जो उसका सारी चीज़ें पूरी कर रही थी, सारी विशेष पूरी कर रही थी, अब वो आत्मा कहती है कि ठीक है, तो तुम जल्दी ही तुम सूरज बन जाओगे। द स्टोन कटर बिकम द सन एंड वॉज प्राउड ऑफ हीज पावर, ही शॉट हीज रेज अबव द ब्लो ऑन अर्थ, and it heaven he burnt up the grass in the field and scored the face of the people, but the short time he began to grow tired of his might. So when a cloud covered his face and hid the earth from him, he carried the cloud is mightier than me. Oh, if I were a cloud, I would be even mightier. अब वो आगे कहता है, जब वो सन बन जाता है, सूरज बन जाता है, तो उसके बाद देखिए क्या होता है। जो पत्थर काटने वाला था सूरज, वह सूरज बन चुका था। अब उसे अपनी शक्ति पर बहुत ज़्यादा घमंड था। उसने अपनी किरणें ऊपर और नीचे, धरती और आकाश में चारों तरफ फेंकी। उसने खेतों में घास को उखाड़ दिया और लोगों के चेहरे को झुलसा दिया। लेकिन कुछ ही समय में वह अपनी शक्ति से थकने लगा। इसीलिए जब वह एक बादल ने उसके चेहरे को ढक लिया और धरती को उससे छुपा दिया, तो वह चिल्लाया, जो पत्थर काटने वाला था वह चिल्लाया, बादल मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है। क्योंकि जो सूरज है, अगर बादल आते हैं तो सूरज भी छिप जाता है। तो अब उसको सूरज को लग रहा है, अब उस पत्थर काटने वाले को लग रहा है, जो सूरज बन गया था उसको लग रहा है कि मुझसे तो शक्तिशाली बादल ही है, क्योंकि बादल ने तो मुझे ढक दिया। अगर मैं बादल होता तो मैं उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली होता। अब वो जो पत्थर काटने वाला है वो कह रहा है कि अगर मैं बादल होता तो मैं सूरज से भी ज़्यादा शक्तिशाली होता। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। एंड द माउंटेन स्पिरिट आंसर, योर विश इज हर्ड अ क्लाउड यू शैल बी। अब वो आत्मा कहती है कि तुम्हारी जो विश है वो सुन ली गई है, अब जल्दी ही तुम बादल बन जाओगे। And a cloud he was and lay between the sun and the earth. He caught the sunbeams and held them, and to the joy to the earth grew green again, and flower blossomed. But that was not enough for him, and for days and weeks he poured forth rain till the river overflowed their banks, and the crops of rice stood in water. Towns and villages were inundated due to rain. Only the great rock of the mountain side remained unaffected. The cloud was amazed at the sight and cried in wonder, is the rock made mightier than I? Oh, I if were the rock. अब देखिए आगे नेक्स्ट, अब वो क्या करता है, अब तो वो बादल बन जाता है, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं है। जब वह बादल बन गया था तब सूरज और धरती के बीच में था, यानी सूरज के भी बीच में था और धरती के बीच में भी था।
उसने उसकी खुशी के लिए धरती फिर से हरी भरी हो गई, क्योंकि जब बादल बन गया तो बादल बारिश करते हैं, तो धरती फिर से हरी भरी हो गई। लेकिन उसके लिए यह पर्याप्त नहीं था। उसने कई दिनों तक, हफ्तों तक बारिश बरसाई, जब तक नदियाँ अपनी किनारों से बाहर नहीं आ गई। यानी उसने इतनी बारिश की कि नदियाँ तक भर गईं और पानी बाहर आने लगा। कई दिनों और हफ्तों तक बारिश बरसाई, जब तक नदियाँ अपने किनारों से बाहर नहीं निकल गईं और चावल की फसलें पानी में खड़ी हो गईं। बारिश के कारण शहर और गांव जलमग्न हो गए, यानी शहरों और गांव में पानी भर गया। लेकिन पहाड़ की ढलान पर बड़ी चट्टान अप्रभावित रही। लेकिन क्या होता है, बारिश, वो कितनी भी बारिश हुई लेकिन फिर भी एक चट्टान वहाँ पर खड़ी हुई थी, एक पहाड़ वहाँ पर खड़ा हुआ था जो इधर से उधर भी नहीं हुआ। बादल का यह दृश्य देखकर चकित हो गया। अब वो जो बादल था वो सोच रहा था कि ये तो जो चट्टान है, ये जो पहाड़ है, ये तो मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि इस पे तो मेरी बारिश का कोई असर ही नहीं हुआ। तो वो कहता है कि मेरी बारिश का तो कोई असर ही नहीं हुआ, तो जब वो ऐसा सोचता है कि पहाड़ मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है, तो फिर वो ये कहता है कि काश मैं पहाड़ होता तो मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता। अगर मैं चट्टान होता तो मैं और ज़्यादा शक्तिशाली होता, क्योंकि सूरज को जब वो सूरज बन जाता है तो उसे लगता है कि बादल ज़्यादा शक्तिशाली हैं। जब बादल बन जाता है तो उसे लगता है कि पहाड़ ज़्यादा शक्तिशाली है। तो अब वो कह रहा है कि काश कि मैं पहाड़ होता, चट्टान होता। इसके बाद देखिए, और अब जो वो पहाड़ी आत्मा थी उसने ये सुन लिया था। अब वो फिर से कहती है कि तुम्हारी जो इच्छा है वो सुन ली गई है, तुम जल्दी ही चट्टान बन जाओगे। And the rock he was and gloried in his power, proudly he stood, and neither and heat of the moon, of the sun, nor the force of the rain could trouble him. This is better than all, he said to himself. But one day he heard a strange noise at the feet, and when he looked down to see what it could be, he saw a stonecutter driving tools into his surface. Even while he looked on, a shiver run through him, and a great block broke off the fell upon the ground. Then he cried angrily, Is a mere child of the earth mightier than a rock? इसके बाद देखिए, जब वो चट्टान बन जाता है तो फिर उसके साथ में क्या होता है। जब वो चट्टान बन गया था तो उसने अपनी शक्ति पर बहुत ज़्यादा घमंड था। वह घमंड से खड़ा हुआ था, गर्व से खड़ा हुआ था, और ना तो उसे अब गर्मी का डर था और ना ही उसे बारिश का कोई डर था। कोई भी उसे परेशान नहीं कर पा रहा था। अब वो खुद से कहता है कि यह तो सबसे अच्छा है मैं चट्टान बन गया, क्योंकि अब तो मुझे कोई परेशानी नहीं कर रहा, ना पानी परेशान कर रहा, ना गर्मी परेशान कर रही, ना सर्दी परेशान कर रही, ना बरसात कोई परेशान कर रही है। तो उसको वो खुद से कहता है कि ये सबसे अच्छा है। इसके बाद लेकिन एक दिन क्या होता है, उसने अपने पैरों पर एक अजीब सी आवाज़ सुनी, और जब उसने यह देखने के लिए नीचे देखा, किसने, पहाड़ ने, उस चट्टान ने जब नीचे देखा तो उसने देखा कि एक पत्थर काटने वाला उसकी सतह पर औजार चला रहा है। सतह मतलब उसके नीचे नीचे की तरफ, नीचे चट्टानों पर औजार चला रहा है। जब वह देख रहा था तब भी उसके अंदर से एक सिहरन दौड़ गई और एक बड़ा सा पत्थर टूटकर जमीन पर गिर गया। फिर वह गुस्से से चिल्लाया। अब उस पहाड़ को फिर से बहुत गुस्सा आता है। फिर वह गुस्से से चिल्लाता है और कहता है कि क्या धरती का एक छोटा सा बच्चा चट्टान से ज़्यादा शक्तिशाली है? अगर मैं फिर से पत्थर काटने वाला होता, अब वो कहता है कि अगर मैं फिर से पत्थर काटने वाला हो जाऊं, क्योंकि चट्टान से ज़्यादा शक्तिशाली तो छोटा, धरती का छोटा बच्चा ही है, क्योंकि वो चट्टान को काट रहा है, तो इसीलिए मैं फिर से पत्थर काटने वाला होता तो कितना अच्छा होता। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। एंड द माउंटेन स्पिरिट आंसर। अब देखिए फिर से वो पहाड़ी आत्मा कहती है, योर विश इज़ हर्ड अ मैन वंस मोर यू शैल बी। तो वो पहाड़ी आत्मा कहती है कि तुम्हारी विश सुन ली गई है और तुम पहले की तरह फिर से पत्थर काटने वाले बन जाओगे। एंड अ मैन ही वॉज he toiled at his trade of stone cutting. His bed was hard and his food scantily, but he had learned to be satisfied with it and did not long to be something or somebody else. तो फिर से वो जो है पत्थर काटने वाला बन जाता है, और वह एक आदमी था। अब वो आदमी बन गया था। वह पत्थर काटने के अपने काम में कड़ी मेहनत करने लगा था। उसका बिस्तर फिर से कठोर हो गया था और उसका खाना बहुत कम था पहले की तरह, जैसे वो पहले कम खाना खाता था। लेकिन उसने इससे संतुष्ट रहना सीख लिया। यानी जब वो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बना तो तब उसको संतुष्ट नहीं था, लेकिन अब वो संतुष्ट था। संतुष्ट मतलब सेटिस्फाइड था।
और कुछ और या कोई और बनने की अब उसकी इच्छा बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, अब वो कुछ और नहीं बनना चाहता था। और इसके साथ में ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। तो बच्चों, आई होप आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी किस तरीके से जो पत्थर काटने वाला था वो उसकी जो विश थी वो बढ़ती जा रही थी, लेकिन अंत में क्या होता है, अंत में उसे सेटिस्फैक्शन अपने ही काम में मिलती है कि जो पत्थर काटने वाला था उसे अब उसको लग रहा था, लास्ट में उसको लगता है कि मैं ही सबसे बड़ा शक्तिशाली हूँ, क्योंकि मैं पत्थर को काट रहा हूँ। क्योंकि पहले सूरज बन जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि जो बादल हैं वो मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है। जब बादल बन जाता है तो फिर उसको लगता है कि चट्टान सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। उससे पहले वो राजा बनता है, उससे पहले उसके पास सब कुछ होता है, सबसे पहले वो अमीर बनता है, फिर राजा बनता है, लेकिन उसको सेटिस्फैक्शन नहीं होती। उसको शक्तिशाली बनने के चक्कर में अंत में उसको लगता है कि पत्थर काटने वाला सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। और इसी के साथ में हो गई है ये स्टोरी कंप्लीट। टिक द करेक्ट ऑप्शन है ये, फिल कर लीजिएगा ए वाला। हु कैरी आउट ऑफ वर्क ऑफ कटिंग आउट स्टोन स्लैब्स, तो सी वाले पर टिक कर लीजिए। हु हर्ट द विश ऑफ द स्टोन कटर, स्टोन कटर ने पत्थर काटने वाले की विश कौन सुन रहा था, स्पिरिट, आत्मा। द स्टोन कटर एज अ सन बिगेन टू ग्रो टायर्ड ऑफ हिज, ए वाले पे टिक कर लीजिए। 4 वाला, एट लास्ट ऑफ द स्टोन कटर लर्न टू बी सेटिस्फाइड। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल कर लेने हैं। वन वाला जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो मैंने सामने की तरफ लिख दिया है, आप इसके अंदर फिल कर लीजिएगा लाइन में, क्योंकि जगह छोटी थी तो मैंने सामने लिख दिया। 2 वाला भी मैंने फिल कर दिया है, 3 वाला मैंने सामने फिल किया है, आप ब्लैंक्स के अंदर फिल कर लीजिएगा। और 4 और 5 भी फिल कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर है, क्वेश्चन एंड आंसर। अब आंसर देखिए मैंने नेक्स्ट पेज पर जो है मेंशन कर दिए हैं, आप यहाँ से फिल कर लीजिएगा। टोटल 4 क्वेश्चन हैं, तो 4 क्वेश्चंस के आंसर मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं, आप फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आप बुक वर्क फिल कर लीजिए। बुक वर्क में आपको वर्ड बिल्डिंग में मैंने फिल कर दिया, आप फिल कर लीजिए। इसके बाद है ग्रामर में भी नेक्स्ट पेज पर 15 पर भी मैंने फिल कर दिया है, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और फ्रेजेस फिल करने हैं, वो फिल कर लीजिएगा। और इसी पेज पर आपको मिल जाएंगे आंसर, तो ये आप आंसर अपनी नोटबुक में फिल कर लीजिएगा। आपको अपनी नोटबुक में वर्ड मीनिंग करने हैं और क्वेश्चन आंसर नोटबुक में करने हैं, और बाकी आपको बुक वर्क बुक से ही याद करना है। तो चलिए चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। चैप्टर नंबर 3 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और बाकी और बच्चों को वीडियो शेयर कीजिएगा, जो बच्चे आप ही की क्लास में हैं। वीडियो को लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि स्टोरी आपको कैसी लगी।